अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? आज हम हाई कोर्ट में हैं और हमारे साथ हमारी वकील वो मखदूम साहब भी हैं, अमजद मखदूम साहब भी हैं। हम बात करेंगे, आज हायरिंग हो गई और बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही सक्सेसफुल रही है। सर आपको बताएंगे उसका जो समरी है, उसकी समरी बताएंगे आपको और इंशाल्लाह आपको सर सबसे बड़ा मसला ये है, बच्चे ये पूछते हैं कि रिकंडक्ट होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर कि अगर आप इधर आएँ और आपने हमारी हायरिंग की और इन सब का रिप्रेजेंटेटिव आप बने हैं। थैंक यू सर। थैंक यू जी। शॉर्ट और ब्रीफ अल्फाज में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की हेयरिंग से 2-3 चीज़ें सामने आई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहन में याद रखिएगा तमाम बच्चे कि स्टेटस को मेंटेन है टिल आने वाली तारीख वेडनेसडे तक। और वेडनेसडे को तारीख क्यों दी गई? वेडनेसडे को तारीख JIT की रिपोर्ट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिसीजन के लिए दी गई। उनकी किस तरह की रिपोर्ट और किस तरह का प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डिसीजन और हाई कोर्ट ने जब एडजॉर्नमेंट दिए तो उसका वेट किस लिए कर रहे हैं? उसका वेट इसलिए हो रहा है कि JIT से ये कहा गया आज कि चूंकि 3 चीजें तो एडमिट हो गई आज, जिसके बाद JIT की रिपोर्ट पर ये ऑब्लिगेशंस डाला गया, ये मैंडेट डाला गया। नंबर 1 ये कि जो ब्लूटूथ डिवाइसेस का इस्तेमाल था वो क्लियरली एडमिट किया खुद इम्तियाज साहब डायरेक्टर ईटा ने। प्रोविंशियल गवर्नमेंट AG साहब ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट उन्होंने भी और ईटा के डायरेक्टर ने खुद एडमिट किया ब्लूटूथ के डिवाइसेस का इस्तेमाल। नंबर 1। नंबर 2, लीकेज ऑफ पेपर्स खुद एडमिट किया ना सिर्फ डायरेक्टर इम्तियाज साहब ने बल्कि JIT की रिपोर्ट जो अधूरी आई हुई है उसमें भी ये चीज एडमिट हुई पड़ी है कि लीकेज ऑफ पेपर्स भी है, चूंकि इससे डिनाइल था नहीं क्योंकि सोशल मीडिया पर पेपर्स फ्लोट हो रहे हैं। एक बड़ी अजीब इंकशाफ की बात यह है और जो हमारे माइंड्स को क्लिक कर गई कि ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स इम्तियाज साहब डायरेक्टर ईटा ने ये इंकशाफ किया कि वो इस चीज को लीकेज नहीं कहते कि पेपर एग्जामिनेशन हॉल से उसकी तस्वीर ली जाए बाहर ड्यूरिंग पेपर। लीकेज वो सिर्फ उसको कहते हैं जो कल रात को अगर किसी ने उनकी कस्टडी से लीक किया हो। इनके इस बयान पर मुझे इंतहाई अफसोस हुआ क्योंकि ये इंतहाई सिग्निफिकेंस का हामिल है, जिससे इंतहाई दूसरी तरफ इंटरप्रिटेशन जा रही है जो साफ एडमिशन है उनके पार्ट पे कि अच्छा ये जो इस तरह जो लीकेज ऑफ पेपर हो रहा है, जो ये ब्लूटूथ की कहानी है कि इसमें पहले पेपर को आउट किया जाता है, बाहर बंदा बैठा होता है, वो ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू फिर आंसर्स भिजवाता है और विद इन 25 मिनट्स वो बच्चे वो पेपर 3.5 घंटे की बजाय 25 मिनट्स में कर लेते हैं। अब अगर मेरे इम्तियाज साहब से ये क्वेश्चन है कि अगर वो इन चीज को एडमिट कर रहे हैं कि ये कोई लीकेज नहीं है, मीनिंग देयर बाय कि वो इस घिनौने खेल को आहिस्ता आहिस्ता खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्लीड गिल्टी कर रहे हैं। आपको तो हद से ज्यादा तशवीश होनी चाहिए थी कि आपके हाल से पेपर जा रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि 25 मिनट्स में वो पेपर और बंदे किस तरह कर लेते हैं जब 3.5 घंटे में ये वाले बच्चे बेचारे नहीं कर पा रहे। रिजल्ट स्टेटिस्टिक्स ये बता रही हैं आपकी, आपको उस पर भी परवाह नहीं था इम्तियाज साहब के। रिजल्ट स्टेटिस्टिक्स क्लियरली आपके खिलाफ है कि पिछली दफा सिर्फ 2 कैंडिडेट्स जो थे वो 190 प्लस में आए थे। इस दफा आप रिजल्ट स्टेटिस्टिक्स को देख रहे हैं, 190 प्लस में आपका 110 बंदा आया हुआ है। डिस्पाइट द फैक्ट कि डिफिकल्टी लेवल आपने पिछले साल से इंतहाई ज्यादा मुश्किल रखी, डिस्पाइट द फैक्ट के जो पेन यूज हुआ है ब्लूटूथ के किस्से में उसमें कोई कैमरा नहीं था। मैं इम्तियाज साहब से सिंपली ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर पेन में कैमरा नहीं था, अगर डिफिकल्टी लेवल भी इतना ज्यादा था, आपका ये 110 बच्चा बहुत काबिल निकला। आप क्यों उनकी पुष्पनाई कर रहे हैं? इतने तक उन्होंने पुष्पनाई की कि उन्होंने ये खतरा फील किया, ये बताया कोर्ट को कि अगर कैंसिल हो जाता है तो ये 110 बच्चे और 1094 बच्चे जिनके 180 प्लस में हैं, उन बच्चों का कैरियर तबाह हो जाएगा। मेरी उनसे सिंपली ये क्वेश्चन है, मैं उनको कन्फ्रंट कराना चाह रहा हूं कि इम्तियाज साहब, आपको इन बच्चों की परवाह नहीं है जिनको चले आप नालायक ही समझ लें। उन लायक की आपको परवाह है जो कल भी लायक थे
जो आज भी लायक हैं, जो अगर कैंसिल हो जाए टेस्ट तो टुमारो भी लायक होंगे। आपको उनकी परवाह क्यों है? बिल्कुल। आपको इसीलिए परवाह है कि 35 लाख पर एक ब्लूटूथ बिका है। आपको इसीलिए परवाह है, आपको इसीलिए ये रंजिश है कि ये 35 लाख का गेम पब्लिक ने चाक आउट किया, आपने नहीं। सर आपके इन्विजिलेटर्स ने परमिट किया बंदों को। हमारे पास एफिडेविट है, बच्चों के एफिडेविट है कि आपके इन्विजिलेटर्स ने परमिट किया हाल के दौरान ना सिर्फ पेपर लीक होने को बल्कि ब्लूटूथ डिवाइस से हल करने को। जब ब्लूटूथ से हल करने को भी आप एडमिट कर रहे हैं, जब आप पेपर बाहर लीक आउट को भी तो फिर आपको उन बच्चों की परवाह क्यों? आप उनको काबिल क्यों इतना समझ रहे हैं? जब इतने ही काबिल हैं तो लेट द टेस्ट बी रिकंडक्टेड, पता चलेगा कि वो कितने काबिल हैं। काबिल कौन है, नालायक कौन है, कितने काबिल है वो। एक बात मैं और करना चाहूंगा कि इनके ये प्रोसीजर इंतहाई ट्रांसपेरेंसी को इन्होंने अंडरमाइन किया डेलिबरेटली। जेमर्स का नॉन अवेलेबिलिटी ये कोई वाइटल इशू नहीं था। आप नस्ट के टेस्ट जो कंडक्ट हो रहे हैं हर साल एपीएस गैरिजन में, पेशावर में, आप उधर जाकर देखें, वो सिर्फ जेमर्स नहीं बल्कि अल्टरनेट इंतजाम ये करते हैं कि आपको अपने इलाके से आधा किलोमीटर बाहर कर देते हैं, तमाम पेरेंट्स को बाहर कर देते हैं। उसकी अफादियत ये होती है कि ब्लूटूथ अगर कोई इस्तेमाल भी कर रहा है उसके सिग्नल्स डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। क्या आपने किया? आपके इन्विजिलेटर्स ने तो इम्तिहान में इजाजत दी, ये एफिडेविट है, इजाजत दी कि ठीक है ब्लूटूथ यूज होते रहे। इसके बावजूद आप कोर्ट में आकर उनकी पशपनाई कर रहे हैं। इसके बावजूद आपको उन 110 और 1094 स्टूडेंट्स की बहुत रंजिश है कि अगर कैंसिल हो गया और रिकंडक्ट हो गया तो वो बेचारे पर फेल हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, आपको रंजिश है कि वो जो 1094 बच्चा जो 180 प्लस में ले गया और 110 यानी कि राउंड अबाउट 1304 बच्चे, आपको रंजिश है इस चीज की कि वो 1304 से ऑनवर्ड 35 लाख दोबारा कौन किस तरह लेगा। और अगर हमने उनको ना दिए ये नंबर तो वो तो हमारे गले काटने को आ जाएंगे। मेरी ये इस्तदा है कि वो 1304 बच्चे उनको एज ए टेस्ट वो किया जाए, कि उनको उठाया जाए, कि पता चले कि अगर उनके नंबर कम आते हैं वो किस तरह इनके गले को हाथ लगाते हैं। क्योंकि अगर किसी ने 35 लाख दिए और उसका रिकंडक्ट पर दोबारा नंबर नहीं आते, आप देख लेंगे कि इन्हीं को गले हाथ पकड़ेंगे। इस चीज से ये लोग डर रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच सर। जी आपने कोई क्वेश्चन करना है? सर ये बताएं कि रिकंडक्ट की कितनी चांसेस आपको लगते हैं? वैसे अपना जो एक्सपर्टीज है वो इस्तेमाल करते हैं। देखें जी, आज के हेयरिंग से रिकंडक्ट 100% जो है वो नजर आ रहा है, प्रोस्पेक्टिव है हम। और जो डेट दी गई है वो इस वास्ते नहीं दी गई कि रिकंडक्ट पर सोचा जा रहा है। जो डेट दी गई वो इस वास्ते दी गई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। जेआईटी इतना बड़ा एम्बेजलमेंट हुआ है, बल्कि कोर्ट के अंदर इन्होंने ये कहा, गवर्नमेंट के साइड पर भी और औरों ने भी, कि इसमें बड़े हाई इन्फ्लुएंशियल बंदे शामिल हैं, फेडरल गवर्नमेंट के शामिल हैं। तो कोर्ट ने कहा कि अगर इतना ही संगीन मामला है ये, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं फिक्स की जा रही। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के फिक्स करने के लिए, वो मास्टरमाइंड को सामने लाने के लिए, उस मास्टरमाइंड के पीछे जिसने 35 लाख रुपए लिए हैं, चाहे उसमें ईटा का अपना स्टाफ ही क्यों ना इन्वॉल्व हो, उनको एक्सपोज कराने के लिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। उसके लिए ये डेट ली कि जेआईटी की रिपोर्ट आ जाए, कि एक दफा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब फिक्सेशन के साथ रिपोर्ट आ जाएगी तो टेस्ट कैंसिलेशन और रिकंडक्ट वो तो इशू सॉल्व ही सॉल्व। ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह।